सूर्य की रोशनी एक धूप से सराबोर घास के मैदान को गर्म करती है, जबकि एक दयालु माँ सुअरनी अपने बच्चों पर्सी, पिप्पा और पीटर को खेलते हुए देखती है। पेड़ों से छनकर आती धूप घास पर छाया खेलती है। मधुमक्खियां मीठे जंगली फूलों के बीच भिन भिनाती हैं। मेरे प्रिय बच्चों, वह समय आ गया है जब आपको अपने घर बनाने होंगे, माँ सुअर घोषणा करती है। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं। सुअर के बच्चे अपनी माँ को गले लगाते हैं, सूंघते हैं। एक कड़वी विदाई हवा में भर जाती है। उत्साह और आशंका के मिश्रण के साथ 3 छोटे सुअर सड़क पर उतर गए। वे अपनी रोमांचक यात्राएं शुरू करते हैं, दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। उनके भविष्य अनिश्चित हैं। पर्सी की आंखें एक ऐसे आदमी को देखकर चमक उठती हैं जो सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा है। आशावादी मुस्कान के साथ पर्सी पुआल का एक मुट्ठी भर मांगता है। उसकी कल्पना पहले से ही काम कर रही है। जल्दी से पर्सी की चंचल उंगलियों के नीचे एक आरामदायक छोटा सा घास का घर आकार लेता है, जो उसकी चंचल भावना का प्रमाण है। पर्सी अपने नए घर के चारों ओर नाचता है। उसकी हंसी सड़क पर गूंजती है, अपनी त्वरित रचना का जश्न मनाता है। तेज धूप में पिप्पा सड़क पर चलती है। उसकी आंखें व्यस्त वातावरण को गहरी रुचि से देख रही हैं। लकड़ी से भरी एक गाड़ी उसका ध्यान खींचती है। खुरदरे कटे हुए लट्ठे चिकनी सड़क के बिल्कुल विपरीत हैं। पिप्पा आदमी के पास जाती है। उसका भाव दृढ़ संकल्प और विनम्र पूछताछ का मिश्रण है। लकड़हारा रुक जाता है। उसका मौसम से तंग चेहरा पिप्पा की ओर मुड़ जाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलकती है। माफ कीजिए, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपकी कुछ जलावन की लकड़ी ले लूं? पिप्पा पूछती है। उसकी आवाज साफ और सीधी है। पीटर, एक विचारशील सुअर, धूप वाली सड़क पर अकेला चलता है, विचारों में खोया हुआ। एक आदमी दिखाई देता है जो लाल ईंटों से भरी एक भारी हाथगाड़ी को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा है। पीटर रुक जाता है। उसकी आंखें ईंटों पर टिकी होती हैं। उसके दिमाग में एक विचार बनता है। वह आदमी के पास जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक। मुझे कुछ ईंटें चाहिए, पीटर कहता है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। सुबह के सूरज के नीचे एक बड़ा भूखा भेड़िया दिखाई देता है। उसकी आंखें भयावह इरादे से चमक रही हैं, क्योंकि वह परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। भेड़िए के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान छा जाती है, क्योंकि उसकी निगाह पर्सी के विनम्र घास के घर पर टिक जाती है। धोखेबाज मिठास के साथ भेड़िया चिल्लाता है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। नाजुक घर के अंदर से पर्सी की आवाज कांपती है, नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी पर बाल से नहीं। भेड़िए का धैर्य टूट जाता है। उसकी आवाज अब एक डरावनी गुर्राहट है। तो मैं फुफकारूंगा और मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर